जय श्री कृष्णा सभी भक्तजनों को आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा सहारा पर। श्री लक्ष्मीपति नारायण की कृपा सदा सदा हम सभी पर बनी रहे। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, आज से कार्तिक मास प्रारंभ हो गया है। तो कार्तिक मास में कार्तिक स्नान का बहुत महत्व होता है। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, विष्णु भगवान की पूजा करें, तुलसी माता की पूजा करें। तुलसी माता की क्यारी में सुबह शाम हमें घी का दीपक जलाना चाहिए। इस माह में स्नान दान का बहुत महत्व है। दीप दान करना चाहिए बहते जल में, पीपल के पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे और मंदिर में हमें दीप दान करना चाहिए। इस पूरे माह में हमें विष्णु भगवान के नाम का ज्यादा से ज्यादा जाप करना चाहिए। अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो उनकी सेवा सच्चे मन से करिए, क्योंकि यह माह विष्णु भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। तो आज से हम कार्तिक मास के महात्म्य में शुरू करेंगे। आज हम पहला महात्म्य पहला अध्याय सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। मैं सिमरू माता शारदा बैठे जीहा आए, कार्तिक मास की कथा बोलू कमल सारे हर्षाए। नेमी सारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 संकादिक ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देव ऋषि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोकीय सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को यह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ और गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोट से चोट लगी और उनके कान एवं पूंछ कटकर नीचे गिरने लगे, जिनसे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष कभी प्राप्त नहीं होता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। उनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्म के विषय के बारे में बतलाइए। मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप किए हैं, मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी के
अत्रि गोत्र में वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति ही सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किया जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों में भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो भक्तों, हमारा पहला अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल हम दूसरे अध्याय के साथ आपसे फिर से मिलूंगी। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। कार्तिक मास में महात्म्य जरूर सुनना चाहिए। अगर आप कार्तिक मास में कार्तिक के नियमों का पालन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं, तुलसी माता की पूजा कर रहे हैं, इन सब के साथ में कार्तिक मास का जो महात्म्य है उसे पढ़ना और सुनना भी बहुत फलदायी होता है। इससे हमें विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है, हमारे जो पाप हैं वो कम होते हैं और हमारे घर में सुख, शांति और सौभाग्य की हमें प्राप्ति होती है। तो आप अगर कार्तिक मास सुनना प्रारंभ कर रहे हैं तो प्लीज उन्हें बंद ना करें, पूरे माह कार्तिक मास जरूर सुनें। तो बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।